हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज और उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद मिरर फॉर्मूला। तो अभी तक आपको क्या क्या चीज़ें पता है? ये चीज़ पता है कि इमेज का डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं v से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं u से, और एक हमारे पास होता है फोकल लेंथ। अभी तक ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब जो मिरर फॉर्मूला होता है वो इन तीन चीज़ों का रिलेशनशिप देता है हमें। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? इमेज के डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। द फॉर्मूला which gives the relationship between the image distance, object distance and focal length of a spherical mirror is known as mirror formula। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना होता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर। ठीक है, सिंपली बात करें तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर, कितना एक मिरर जो है वो इमेज को मैग्नीफाई करता है, उसका फॉर्मूला है। तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है कि हम इमेज की हाइट लेंगे, कितनी हाइट की इमेज बन रही है उस मिरर से। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज लेंगे, इमेज की हाइट, उसको डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज की हाइट ली, ऑब्जेक्ट की हाइट ली, दोनों को डिवाइड कर दिया, मैग्नीफिकेशन आ गई। सिंपल सा फॉर्मूला। तो m डिवाइडेड बाय h2 डिवाइडेड बाय h1, वेयर h2 इज द हाइट ऑफ इमेज और h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, hv डिवाइडेड बाय hu। ठीक है, एक और जो फॉर्मूला आता है मैग्नीफिकेशन का वो है इमेज के डिस्टेंस को यूज करके, कि इमेज कितने दूरी पे बन रही है मिरर से और ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, उसको यूज करके भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कहता है कि मैग्नीफिकेशन इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, डिवाइड कर दो उसे ऑब्जेक्ट कितनी दूर है मिरर से, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, और एक लगा दो माइनस साइन। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले हो गए मैग्नीफिकेशन के। तीसरा हमने आज फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू 1/बाय इमेज का डिस्टेंस प्लस 1/बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये है मिरर फॉर्मूला। अब इन तीन फॉर्मूले को यूज करके हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल कहता है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ f। तो मुझे f दे दिया 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। तो अभी तक हमें ये पता है कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस फोकस है वो यहाँ पे होता है, तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होगी। ये फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं पड़ा होगा, तो ये भी लेफ्ट साइड पे है। तो इस साइड को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इस साइड को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड है, तो ये जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको डिनोट कैसे करेंगे? -10, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है और लेफ्ट साइड पे है, तो माइनस साइन से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो हमारे पास f है, u है, v निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज रखो और v की वैल्यू निकाल दो। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि इमेज भी हमारी लेफ्ट साइड पे बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी हमारी 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज क्या है? सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बन रही है, इट विल बी रियल
एंड इन्वर्टेड, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज इन्वर्टेड बन रही होगी ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। साइज ऑफ इमेज निकालना है, मतलब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इसको यूज करके मैं बता सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन कितना है? नहीं बता सकता कुछ भी। तो टू फाइंड द साइज ऑफ इमेज हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, विच इज इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किया 30 -30, और यू हमें पता था -50, और ये माइनस में, ये वाला माइनस कैंसल आउट हो गया, 50 इंटू द 30, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गई -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज। अब इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या डिनोट कर रही है? The minus sign here shows that the image is formed below the principal axis, that is real and inverted image. ठीक है, size of image is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मतलब जैसे अभी हमने ऊपर बनाया कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है, ये हमने 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, फोकल लेंथ हमारी जो 10 सेंटीमीटर की थी, और इमेज जो हमारी बन रही है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो इमेज जो है -2 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। कुछ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।